1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट, जिसमें एक इंडिया के लिए बहुत ही खास मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सातों एस्ट्रोनॉट 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद अब वापस धरती पर लौट रहे हैं। इनके परिवार दोस्त बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। इन सबके लिए ये फ्लाइट बहुत ही खास है, लेकिन नासा के लिए ये बहुत ही आम रूटीन फ्लाइट है, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28वीं फ्लाइट है। सुबह के 8:44 स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता। सभी सिस्टम एज एक्सपेक्टेड सही काम कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद कोलंबिया स्पेस शटल का संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट जाता है। मिशन कंट्रोल बार बार कोलंबिया से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल से कोई जवाब नहीं मिलता। 10 मिनट बीत जाते हैं, कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आता। स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की ये टीम इस बात से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया। कुछ ही मिनटों बाद केनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद मिशन कंट्रोल को एक फ़ोन कॉल आता है। उस फोन कॉल पर एक व्यक्ति मिशन कंट्रोल को टीवी चालू करके न्यूज़ चैनल देखने के लिए बोलता है। न्यूज़ चालू करने के बाद कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे थे। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. जमीन से कुछ लोग आसमान के तरफ देखे तो उन्हें ये दिखाई दे रहा था मानो एक कोमेट सा गिर रहा हो। ये चमकीली रोशनी 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वो टुकड़े में बिखरने लगता है। इस चमकीली रोशनी के बिखरे हुए हिस्से टेक्सास शहर के ऊपर बरसने लगते हैं। 9:12 नासा को अब तक एहसास हो गया था कि यहाँ एक बेहद ही खतरनाक हादसा हो चुका है। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अपने देश को संबोधित करते हुए इस घटना के बारे में बात करते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. इस दुर्घटना में सभी एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं और इनमें से एक थी 40 साल की इंडियन बोर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जो पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष का बेमिसाल इंजीनियरिंग का एक नमूना है। फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी का 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अंतरिक्ष में इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 10 सालों का समय लगा था। जब पहली बार 20 जुलाई 1969 को इंसानों ने चाँद की धरती को छुआ तो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन अंतरिक्ष दुनिया में मानव जात का एक छोटा सा कदम। चाँद पर जाने के बाद अब इंसानों के सपने बहुत बड़े हो चुके थे। इंसानों की नज़र अब मंगल ग्रह पर थी। अब इंसान मंगल ग्रह पर अपना कदम रखना चाहते थे, लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी से इतना दूर है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में किसी भी स्पेस क्राफ्ट को 6 से 7 महीनों का समय लग जाता है। इन 6 से 7 महीनों में स्पेस क्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अंतरिक्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जीरो ग्रेविटी में 6 से 7 महीनों तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ने एक ऐसी प्रयोगशाला बनाने की सोची जिसमें ग्रेविटी जीरो हो, और ऐसे किसी प्रयोगशाला को केवल अंतरिक्ष में ही बनाया जा सकता है, और यहाँ से नींव रखी जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। साल 1998 पृथ्वी के लो ऑर्बिट में इस स्पेस स्टेशन को बनाना शुरू किया जाता है और साल 2011 तक ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इस स्टेशन में वैज्ञानिक माइक्रो ग्रेविटी या कहे जीरो ग्रेविटी में रहकर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना संभव नहीं है। इधर भारत में हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को एक साधारण से परिवार में एक बेटी का जन्म होता है।
जिसका नाम था कल्पना चावला। बचपन से ही कल्पना चावला अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर जिज्ञासा में डूबी रहती थी। कल्पना चावला अपने पिता से पूछती थी कि एरोप्लेन आखिर हवा में कैसे उड़ते हैं। कल्पना चावला ख्वाब देखती थी कि वो कभी न कभी आसमान में जरूर उड़ेंगे और अंतरिक्ष की सैर करेंगे और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अमेरिका चली जाती हैं। साल 1988 इन्होंने अपनी पीएचडी की और नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। भारतीय मूल की कल्पना चावला भारत की एक ऐसी पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला की पिछली सफल उड़ान के बाद साल 2001 में अपने अगले मिशन के लिए नासा ने एक बार फिर से कल्पना चावला को चुना। इस मिशन का नाम STS-107 दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में आई किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन अपने निर्धारित समय पर लॉन्च नहीं हो पाया और करीब 13 बार इस मिशन की लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल अपनी 28वीं उड़ान भरती है। इन एस्ट्रोनॉट को ISS में रहकर लगातार 24 घंटों तक एक्सपेरिमेंट करने थे। इसके लिए इन्होंने 2 शिफ्ट बनाकर काम किए। इन एस्ट्रोनॉट ने जीरो ग्रेविटी में रहकर करीब 80 वैज्ञानिक परीक्षण किए और 16 दिनों के बाद जब ये वापस धरती की ओर रवाना हुए तो कोई नहीं जानता था कि इनके आखिरी उड़ान होने वाली है। जैसे जैसे ये स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता जा रहा था वैसे वैसे एस्ट्रोनॉट की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। स्पेस शटल में अचानक से एक जोरदार झटका लगता है और अचानक से एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगती है। केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एस्ट्रोनॉट का दम घुटने लगता है और सभी एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। तभी अचानक से स्पेस शटल में ब्लास्ट हो जाता है और इसके टुकड़े टेक्सास शहर में चारों ओर बरसने लगते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया? इसके लिए तहकीकात शुरू होती है और स्पेस शटल के बिखरे हुए टुकड़े को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन खूब सारी छानबीन के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाए जाते हैं कि हो सकता है इन एस्ट्रोनॉट से ही कोई गलती हुई हो जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन जब बाद में बारीकी से छानबीन की गई तो पता चला कि इन एस्ट्रोनॉट ने कोई भी गलती नहीं की थी। उनको तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके साथ। छानबीन में पता चलता है कि नासा में कुछ लोग इस परेशानी के बारे में पहले से ही जानते थे। जब हादसे से 16 दिन पहले ये शटल लॉन्च हुआ था तभी उन्हें ये पता चल चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल दरअसल जब कोलंबिया स्पेस शटल लॉन्च हुआ था तब लॉन्च के दौरान एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा निकलकर कोलंबिया स्पेस शटल से जा टकराया और उसने शटल की लेफ्ट विंग में छेद कर दिया, जिससे धरती पर री एंट्री के दौरान स्पेस शटल हवा के दबाव को नहीं झेल पाया और एक भयानक हादसा का शिकार हो गया। नासा के इंजीनियर ने रॉकेट लॉन्च के बाद इस बात की जानकारी इस STS प्रोग्राम को मैनेज कर रहे रोंग डी डिटरमोर को दी और उसको बोला कि अमेरिका स्पेस सैटेलाइट की मदद से स्पेस शटल की तस्वीरें ली जाए और इंसुलेशन फोम की वजह से होने वाले डैमेज को देखा जाए। लेकिन नासा को सब कुछ पता होने के बाद भी उसने अपने एस्ट्रोनॉट को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को करीब 2.5 साल के लिए रोक दिया और उसके बाद स्पेस शटल में भी कुछ बदलाव किए ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा ना हो और सौभाग्य से उसके बाद आज तक फिर से ऐसा कोई हादसा नहीं देखने को मिला। नासा ने इस मिशन में जान गंवाने वाले एस्ट्रोनॉट के सम्मान में मंगल ग्रह पर जिस जगह पर नासा ने लैंडिंग की थी उस जगह का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा गया। मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ पहाड़ियों के नाम भी नासा ने इन्हीं एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखे, जिनमें से एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर है और आज मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में एक एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहा है 51826, जिसे कल्पना चावला एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कोई खेल नहीं। अंतरिक्ष में हर समय एस्ट्रोनॉट के सिर पर जान का खतरा मंडराता रहता है और नासा के लिए ये कोई पहली दुर्घटना नहीं थी। इससे पहले भी नासा ने कई दुर्घटनाओं और चुनौतियों का सामना किया था। आज हम नासा की कामयाबियों को जानते हैं कि कैसे नासा ने इंसानों को चांद पर उतारा था, लेकिन हम नासा के उस सफ़र को नहीं जानते जिसमें नासा ने ना जाने कितने बलिदान दिए और कितने एस्ट्रोनॉट को खोया है। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।